हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती जब हमारा जो क्लीन मॉडल है वो कहता है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया हमारे जो फांग को बचाने के लिए। इसे सुनकर हमारा वागनी कुछ नहीं कहता और हमारा फिर से केवी मॉडल है वो कहता है जी, तो इससे अंदर जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रॉस्ट हो रहा है देख लगा है। और इसे सुनकर जो हमारी लोटस है जो लड़की वो कहती है, ब्रदर फांग तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जो यंग एज में हमें छोड़कर चले जाओगे। और दूसरा हमारे जो दूसरी मॉडल हैं वो कहती हैं हमारी लीडर से कि ये तुम्हारी फॉल्ट है, अगर तुम ना होती तो हमारे जो ब्रदर फैंग हैं वो अच्छे होते। और हमारी जो जो बॉस है वो गुस्सा कर दी होती है और उसकी सील लगी है तो वो बोल नहीं पाती, पर वो अपने मन में कह रही होती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा जो इनजस्टिस है वो सफ़र कर रही हूँ और गॉड को पता है कि मैंने जो उसकी स्वाड है उस पर मेरी स्वाड ने उसको जो टच भी नहीं किया। और फिर तुम फिर से मुझे जो इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर। और हमारे की मॉडल वो कहता है कि तुम लोग गलत मत समझना, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने इस जो लिमिटेशन सिचुएशन के अंदर जो मैं कर सकता था वो मैंने अपना बेस्ट किया है। तो जो फैंग है उसको इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो हमारा वांगलिंग भी उसकी तरफ देखता है और हमारा की मॉडल वो कहता है पर जो ब्रदर फांग है उसकी जो जो वाउंड्स हैं जो जख्म है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। जो स्वॉट हो रहा है उसके अंदर से जो डिस्पेयर नहीं हो रहा, जिसके कारण जो हमारे ब्रदर फांग का उसका जो मेरिडियन है वो कॉन्टिन्यूसली जो डैमेज हो रहा है। और हमारा जो के मतलब वो कहता है और जो जो थिंग है जो ये हम इसे स्वॉर्ड वाला भी नहीं कह सकते क्योंकि इसने ना जो स्पिरिचुअल पावर है उसको भी सप्रेस कर दिया है। तो जो स्पिरिचुअल पावर हमारे ब्रदर फैंग के अंदर बॉडी के सर्कुलेट नहीं हो रही, जिसके कारण वो अनकॉन्शियस जो बेहोश हो चुके हैं। और हमारे जो वांगलिंग का वो कहता है ग्रेट क्लीनिंग स्पेल है उस पर यूज़ करता है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और हमारा लू है वो कहता है हम सोच ही सकते हैं कि ये हो सकता है जो हैवली मटीरियल स्वॉर्ड है उसका फॉल्ट हो। और हमारी लोटस है उस पर फिर से मारने लग जाती है बॉस को। वो कह रही है ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने ये सब ट्रबल हमें फेस करने को मजबूर किया है। और वो हमारी बॉस है वो फिर से अपने वो कहते हैं ना मन में कहती है गॉड को पता है कि जो मुझे भी नहीं पता था कि जो मेरी ट्रेजर स्वॉर्ड है उसके पास इस तरह का कोई फंक्शन होगा। और हमारा वांगलिंग को उसे स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो कहता है कि मैं इसे वांगमिंग के पास ले जाता हूँ और वो पता करके बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या है। और हमारी जो लोटस लड़की है वो कहती है जो वांगलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, वो तो मेरे बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा कूल है। और हाँ तभी जो हमारी जो थंडर लॉर्ड है वो कहता है चलो अब हम और देरी नहीं करते, हम ब्रदर फांक को मेडिसन के लिए चले जाते हैं और हम अपनी स्पेल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम टेलीपोर्ट हो पाएँ दूसरी जगह पर। और हम इन सब चीज़ों को जो मैस से फैली है यहाँ पर गवर्नमेंट को कह देते हैं वो डील कर लेंगे अपने आप। और तभी जो हमारा लू है वो कहता है कि अगर हम बात करें क्या तुम थक नहीं गई हो इस जो लड़की वाले जो गेटअप में ब्रदर थंडर। और तभी हमारा थंडर लॉर्ड है वो कहता है कि मैं भी वंडर कर रहा हूँ कि क्या जो मेरी चेस्ट है वो हैवी क्यों लग रही है। वो कहती है चलो हम घर जाते हैं और हम वाटरमेलन और मैंगो का जूस पीते हैं। और जो दूसरे सभी कहते हैं कि हाँ हाँ पीते हैं। और तभी हमारे सीन दिखाया हमारे चीफ का जो 11 बज गए होते हैं रात के और वो कह रहे होते हैं कि टीचर मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैसेज भी कर देते हैं और कहते हैं टीचर मैं आपका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, जो क्रैक ओपन हुआ था यहाँ पर जो आपने ब्लास्ट कर दिया था वहाँ पर। और वो सोच रहा होता है मन में क्या जब टीचर आ जाएंगे क्या मैं उन्हें हक कर लूँ या फिर सीधा उनका जो हैंडशेक ही करूँ। वो कहता है कि जो भी हो बस टीचर आ तो जाए, मैं मीटिंग करना चाहता हूँ उनसे। और वो खड़ा रहता है और हमारा जो दूसरी गार्ड होते हैं वो कहते हैं तुम तो बहुत ही अनोइंग हो। और हमारा वानी तो घर पर होता है और वो नहाकर आता है और मैसेज चेक करता है। और हमारा जो चीफ है तब तक जो जम चुके होते हैं और चीफ कहता है कि फाइनली इसका मैसेज तो आया। वो कहता है हमारा वानी कि मैं तो घर पर हूँ। वही वो जे सुनकर तो उसकी जो रूई निकल जाती है। वो कहते हैं कि क्या, और वो कहता है कि मैं जो LDR को हीट करता हूँ, जो हो सकता है जो मॉनिटर स्क्रीन है उसे कह रहा हो। और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो सुनरोंग है वो बहुत लंबे समय से के बाद आई है गाइस। वो कह रही है कि वांगलिंग है वो आज खोया खोया क्यों लग रहा है, वो एक ही जगह पर देख रहा है पूरे दिन से।
और कहती है वो डायरेक्शन है लिटिल पीनट। वो हैरान हो जाती है और कहती है क्या जी वांगलिंग। और कहती है कि जो हमारा पीनट है वो कहता है सुन रहा हूँ क्या कुछ गड़बड़ है। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि जो लिटिल पीनट है वो लग तो क्यूट रहा है और उसकी जो टिनी बॉडी है वो हमें करती है कि हम उसे प्रोटेक्ट करें, हमें इच्छा होती है। और वो कहती है कि पर मुझे केयर नहीं, जो मेरा लाइवर है वागलिंग तुम मेरी हो, मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगी। और तभी जो हमारा लिटिल पीनट है वो कहता है कि जो सुनरों की जो निगाहें हैं मुझे देखकर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग क्यों हो गई है, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे जिंदा ही खा लेगी। पर हमारा वार्निंग तो और ही देख रहा होता है, वो कहता है कि यहाँ पर नहीं है, वो दूसरी क्लास में देख रहा होता है, इलाइट क्लास 2 में, जहाँ पर जो हमारा फांग है वो अपसेंट होता है, उसकी डेस्क खाली होती है। और हमारा वार्निंग फिर कुछ नहीं कहता। उसके बाद गए हमें रात का सीन दिखाया जाता है और दो जो फाइट करने वाले होते हैं, दो इंसान, और हमें दिखाया जाता है ये तो सुनरोंग और लिटिल पीनट होते हैं। और सुनरोंग कह रही है लिटिल पीनट चलो अब हम एक फेयर फाइट करते हैं और जो जीता उसका वार्निंग हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारा लिटिल पीनट होता है और हमारी सुनरोंग पूरे जोश में होती है, वो कहती है कि मैं पक्का जीतूंगी। और तभी वो डर जाता है हमारा लिटिल पीनट, वो कहता है मैं नहीं हूँ मैरी, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ। और हमारी जो सुनरोंग है इसे सुनकर वो कहती है लास्ट टाइम मैंने पक्का देखा था जो वार्निंग है वो दिन में सपने देख रहा था और जब वो लिटिल पीनट को देख रहा था। वो कहते हैं कि अब और कुछ हो सकता है इसका मतलब। तभी हमारा जो लिटिल पीनट है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर जो मेरी फीलिंग्स है मुझे पक्का बताइए कि मैं मुसीबत में हूँ। और वो कहता है कि मैंने मुझे कुछ नहीं पता। और हमारी जो सुनरोंग है वो कहती है क्या जो मैंने जो सोचा था वो गलत हो गया। तभी हमें क्लास का टाइम दिखाया जाता है, हमारी सुनरोंग वांगलिंग के पास आती है, वो कहती है वांगलिंग जो तुम्हारे नेल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और हमारा वांगलिंग कहता है कि क्या नेल्स। और हमारा जो केओस है वो भी कहता है कि जो मेरे नेल्स हैं वो भी अच्छे हैं, इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं। और हमारा जो कोई है वो कहता है इस जो नेल्स में कौन सी अच्छी बात है। और वो अपने दोनों को जो नेल्स देखने लग जाता है और तभी वो दोनों काटने लग जाती हैं क्योंकि जो सुनरोंग है उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया था ना। और हमारा वार्निंग कुछ नहीं कहता भाई। और हमारी सुनरोंग है वो कहती है जो वार्निंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही हो। और हमारी जो वार्निंग है वो कहते हैं क्या जो सुनरोंग है उसके पास जो सी थ्रू स्पेल है। और हमारा वार्निंग और जो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। और हमारी सुनरोंग है वो कहती है वार्निंग मेरी तरफ मत देखो इस तरह से। और वो अपने शर्मा जाती है भाई और कहती है जो मेरा हार्ट है वो और नहीं झेल पाएगा, नहीं मैं वांगलिंग की तरफ इस तरह से नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि वांगलिंग को पूरी ज़िंदगी देखना, मैं कितनी ज़्यादा ब्लेसफुल हूँ। मेरा जो हार्ट है वो अभी भी एक्सप्लोड भी हो जाए ना, और अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा पूरी लाइफ। मैंने वांगलिंग को देख लिया और फिर से वांगलिंग को देखती है। और हमारा वांगलिंग है वो कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो मेरी कमीन। और ये जो सुनरोंग है वो अपने विजन में देख रही होती है और वो कहती है मुझे लगता है कि आज तो मैं बेहोश ही हो जाऊँगी। और तभी वो सुनरोंग है वो कहती है कि आज तो मैं लगता है बेहोश हो रही हूँ, वार्निंग मुझे बचाओ। वो कहती है आज तो पक्का मैं बेहोश हो रही हूँ। और हमारा वार्निंग जो सुनरोंग है वो गिर रही होती है वार्निंग पर, और हमारा वार्निंग पहले की तरह डॉज कर लेता है और हमारी सुनरोंग नीचे गिर जाती है और उसका पोपट हो जाता है और वो उसे यकीन हो जाता है कि वार्निंग उसका ही है। तभी हमारे टीचर है वो कहती हैं अपनी सीट पर बैठो सभी लोग, क्लास शुरू होने वाली है। और हमारी सुनरोंग पर जो कहती है कि जो सुनरोंग है वो लगता है कि उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो बात है। और हमें सीन दिखाया जाता है शाम का और हमारा डॉगी टू वहाँ पर बैठा होता है। और तभी हमारी सुनरोंग है वो कहती है बहुत लंबे समय हो गया है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना कि मैं अब मेरे डॉग को भी यहाँ पर वॉक कर रही थी और इस एरिया से पास कर रही थी। और हमारा डॉगी टू है वो कहता है जी मेरा जो हाउस है वो एक माउंटेन्स के मिडल में है, तो ये कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कि वो इस प्लेस को पास कर रही थी। पर वो हमारा डॉगी टू कुछ देख कर हैरान होता है क्योंकि वो बहुत सारी जो कुत्ती होती है, डॉगेस कह सकता हूँ मैं उसे, या बिच जो भी होती है,
वो उसे देख के तो हैरान होता है हमारा जो डॉगी टू। वो कहती है इसका नाम है एलिजाबेथ। जी गाइस सच में इसका नाम एलिजाबेथ ही है। और उसे देख कर तो हमारे जो भाई डॉगी टू उसका जो दिल बाग बाग हो जाता है। और उसके बाद हमें 2000 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी हमारा ये डॉगी टू है वो कह रहा होता है कि तुम सही कह रहे हो, जो मेरे मास्टर जो लिंग है वो कुछ समय से जो गुमसुम ही लग रहे हैं मुझे। और हमारी जो सुन है वो कहती है कि ये क्या हो सकता है कि जो वानी के दिल में कोई और है। और अपना जो हाथ है वो पकड़ देती है जो टेबल पर। और दूसरे लोग हैरान होते हैं। तभी हमारी सुन है वो उस आँखें भड़कने लग जाती हैं और वो अपनी स्वाद उठा लेती है दूसरी जो वाहनी के दिल में हो उसकी तरफ। और हमारी जो सुन वो कहती है जो वाहनी का वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो वो अटैक कर देती है उस पर जो भी जो वाहनी के दिल में होगा। और उसके बाद हमारी जो सुन उस पर अटैक करती रहती है और उन दोनों में बैटर होने लग जाती है। और हमारी सुन कहती है कि हल में जाओ और इसके साथ उसे दूर भगा देती है। और हमारा जो वार्निंग और सुन इकट्ठा हो जाते हैं। और रियलिटी में वापस आकर जो तो अपने जो ख्याली पुड़ा वो कारी होती है वो कहती है कि मुझे बैड फीलिंग आ रही है कि मैं तो रोना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि जो वानी के दिल में और कौन सा पर्सन है। और हमें जो नाइट का सीन दिखाया जाता है और हमारे फैंग का भी। और हमारा वार्निंग वहाँ पर आया होता है। और हमें आपको कल को ही पता चलेगा कि हमारा ये वार्निंग वहाँ पर क्या कर रहा है। और क्या सच में हमारे वार्निंग के दिल में कोई और है या फिर हमारी सुन है। तो अगर आपको ये जानना है तो मेरे चैनल को आपको पता ही है सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएँ। थैंक यू गाइस।